बड़ी दिव्य और बड़ी श्रेष्ठ है, जो हमारी जल्दी पल्ले नहीं पड़ती। हम और आप कहते हैं भगवान श्री सीताराम की मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हमारे माधव मोहन मुकुंद मुरारी लीला पुरुषोत्तम है, ठीक है ना। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाएं बड़ी अटपटी लगती, कहते हैं ये कैसी लीला हुई, कभी ऐसा दिखाई पड़ता है तो कभी वैसा दिखाई पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की कितनी अटपटी लीलाएं हैं, कितनी विचित्र लीलाएं हैं, और भगवान राम की लीलाएं बड़ी सरल लगती हैं। तो यही लीला अटपटी है कि एक तरफ जीव जीवित रूप में खड़ा है, दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की जो अटपटी लीलाएं हैं, विचित्र लीलाएं हैं, वो कह रही हैं कि वो अश्वत्थामा मारा गया। अब इस पर हम और आप विश्वास कैसे करें? आइए हम और आप चलें भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी घनश्याम केशव के साथ श्रीमद् भगवत गीता के उस प्रसंग में जहां भगवान कृष्ण अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। किसको? भक्तराज अर्जुन को। भक्तराज अर्जुन को भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी घनश्याम केशव ने जब अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, तो उस विराट स्वरूप के दर्शन में भक्तराज अर्जुन ने देखा क्या? भक्तराज अर्जुन ने देखा कि सभी इसमें मरे पड़े हैं, पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, आदि आदि सभी लोग, और उसी में अश्वत्थामा भी मरा पड़ा हुआ दिखाई पड़ा, ठीक है ना। अब यानी हम और आप इस बात को कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण की बात सही है, लेकिन भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो असीम लीलाएं, वो विचित्र लीलाएं हैं। हम और आप जब तक उस स्थिति में अपने को नहीं पहुंचा लेंगे, तब तक वो चीजें हमें और आपको झूठी लगेंगी, असत्य लगेंगी कि नहीं नहीं भगवान कृष्ण तो झूठ कहलवा रहे हैं। ऐसा भी हम और आप कह सकते हैं कि एक तरफ वो चीजें विद्यमान है, दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम कह दो कि वो मारा गया। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे भगवान हमसे झूठ बोलवा रहे हैं। वो चीजें अपने में मौजूद है, भगवान कहते हैं कि वो चीज मर गई, आप कह दो कि वो चीज मर गई। तो आगे की कथा आती है कि भगवान कृष्ण अपनी उस असीम दिव्य लीला को भक्तराज अर्जुन को दिखाते हैं। तो दिखाने के पूर्व भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम असीम लीला को देखो, लेकिन अगर ससीम आंखों से देखोगे तो तुम्हें हो सकता है तुम इन बातों पर विश्वास न करो। जैसे कि हम और आप यदि देखें, भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी घनश्याम केशव ने अपनी असीम लीला को, अपने विराट लीला को, अपने विराट स्वरूप का दर्शन दुर्योधन को भी कराया, लेकिन दुर्योधन ने ससीम आंखों से असीम को देखा। ससीम का मतलब सीमित आंखों से। भगवान की लीलाएं असीम हैं, जहां तक हम और आप नहीं पहुंच सकते। भगवान शंकर माता पार्वती के समक्ष जब भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य कथा को सुनाने लगे, तो सुनाने से पहले ही वो हाथ उठा दिए, बोले देवी मैं राम की लीला को नहीं गा सकता। क्यों? क्योंकि राम अतर्क्य। हम और आप कभी ये नहीं कह सकते कि राम जी की लीला बस इतनी ही है, भगवान शंकर की लीला बस इतनी ही है, भगवान कृष्ण की लीला इतनी ही है। वो तो अनंत है, उसका न आदि है न अंत है, वो तो अनंत जिसका अंत ही ना हो। राम अनंत, अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानि। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राम अनंत, राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, मत हमार अस सुनहि शयानी। राम अतर्क है, वो मन बुद्धि वाणी से जाने नहीं जा सकते। हम और आप तो बहुत थोड़े थोड़े रूपों में भगवान की कुछ लीलाओं को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, कुछ संवाद के रूप में गा पाते हैं, लेकिन वो तो अनंत है। इसलिए सत्संग को कहा गया ना, सुनते रहो, क्योंकि उस अनंत की लीला अनंत है। और हम और आप उस अनंत को जब सुनते रहते हैं तो बहुत सारी अद्भुत दिव्य बातों को हम और आप सत्संग के माध्यम से सुन लेते हैं, क्योंकि व्यास पीठ की अपनी एक अद्भुत महिमा है। कभी कभी जो बातें हम और आप नहीं कह पाते, व्यास जी महाराज इस शरीर के माध्यम से वो भी गवा देते हैं, कहलवा देते हैं। तो बहुत अद्भुत विचित्र बातों को भी हम और आप सुन लेते हैं। तो भगवान कृष्ण असीम है, तो भगवान राम असीम है, लेकिन हम और आप उनको कितनी आंखों से देखते हैं? ससीम आंखों से देख पाते हैं। इसलिए हम और आप उस दिव्य ईश्वर को नहीं समझ पाते। जैसे कि भगवान, हम सभी विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। आज यदि हमसे और आपसे कहा जाए, पूछा जाए, तो हर व्यक्ति भगवान का दर्शन करना चाहता है, ठीक है ना। हर व्यक्ति के मन में एक चाह है कि हम भी भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करें। लेकिन हम और आप अपने से पूछें कि भगवान कृष्ण अगर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराएं हमें और आपको, तो क्या हम और आप समझ पाएंगे?
उस बात को देख करके हम और आप अपने मन को ढांढस दिला पाएंगे कि क्या यही दृश्य है कि कुछ और भी है। क्या हमारे मन में नाना प्रकार के तर्क कुतर्क रूपी लहरें उठनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि यदि हम और आप देखें, विराट स्वरूप को देखने के पहले भगवान कृष्ण भक्तराज अर्जुन को एक दिव्य चक्षु देते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं कि विराट स्वरूप का दर्शन मैंने दुर्योधन को भी कराया, लेकिन दुर्योधन ने उसका दूसरा अर्थ ले लिया। दुर्योधन कहता है कि ये कृष्ण जो है कोई बहुत बड़े जादूगर है। जैसे जादूगरी होती है ना, छोटा शरीर बड़ा हो जाए, शरीर को गायब कर दिया जाए, तो शरीर को उसने गायब कर दिया, अंतर्धान हो गया। और कोई, अब देखिए ऐसी बातें आखिर दुर्योधन के मन में क्यों आई? क्योंकि उसने असीम को ससीम आंखों से देखा। ध्यान दीजिएगा, जब हम उस असीम को असीम आंखों से देखते हैं तो एक बात, असीम को ससीम आंखों से देखते हैं तो एक बात है, और ससीम को ससीम आंखों से देखते हैं तो एक तीसरी बात है। ये तीन बातें हैं। ससीम को ससीम से देखना एक बात है, असीम को ससीम आंखों से देखना दूसरी बात है, असीम को असीम आंखों से देखना तीसरी बात है। इसलिए सिर्फ हम और आप केवल एकमात्र बस ईश्वर से जुड़े रहें, सत्कर्म करते रहें, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उस असीम को समझने के चक्कर में पड़ेंगे, ससीम दृष्टि से, ससीम विचारों से, तो फिर हम और आप चक्कर खाते रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए सत्कर्म करते रहें, कर्तव्य कर्म करते रहे, एक सही रूप में अपनी सही बात को समझ करके हम और आप प्रेम से इस संसार में जिस कर्म को ईश्वर ने हमें और आपको दिया है उसको सही रूप में करते रहें। ये सारी कथाएं बहुत बड़ी बड़े सूत्र देती हैं। तो यहाँ पर भक्तराज अर्जुन ने देखा क्या? अपनी असीम आंखों से असीम को देखा। अभी ध्यान दीजिए, अभी जब भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी कृष्ण गोविंद ने जब ये कहा कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना होगा, युद्ध करना अनिवार्य है, तो उन्होंने कितनी प्रकार की बातों को कहा। प्रभु ये लोग मारे जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या बातें आई। उन्होंने कितनी बातों का तर्क दिया। एक बहुत बड़ा नरसंहार होगा, लोगों की स्त्रियां ऐसी हो जाएंगी, वैसी हो जाएंगी, आदि आदि बातों को कहा, ठीक है ना। उसमें कई प्रकार की बातों को कहा। लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने असीम को असीम दृष्टि से देखा तो उनके मन का सारा संशय भ्रम दूर हो गया, और उन्होंने कहा प्रभु ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि सभी लोग मारे जा चुके हैं, अब मुझे युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज आपको ये देखने समझने की आवश्यकता है कि आपने इसे अपनी आंखों से देखा कि मेरी आंखों से देखा। आपने मेरी उधार दी हुई आंखों से देखा कि सभी लोग मरे पड़े, ना कि अपनी ससीम आंखों से देखा। अभी आप फिर चले जाओगे ससीम आंखों में तो सब दिखाई पड़ेंगे, सभी जीवित दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। जब आप मैं आपकी अपनी असीम आंखें उधार ले लूँगा, जो मैंने आपको दिया है कुछ समय के लिए उसको ले लूँगा, तो फिर आप अपनी ससीम आंखों में आ जाओगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा यही संसार, यही लोग। आपको सत्य जो है आपसे दूर हो जाएगा, आप सत्य को नहीं देख पाओगे, क्योंकि सत्य को देखने के लिए हमारा जीवन सत्यमय होना चाहिए। हम सत्य स्वरूप हों तब जाकर के हम सत्य को समझ पाएंगे, और नहीं तो कुछ देर के लिए तो हम और आप सत्य को समझते हैं, फिर जाकर के सत्य असत्य में मिश्रित हो जाते हैं। तो भगवत प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों, आगे जाकर के भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी इस बात को वो कह रहे हैं कि अश्वस्थामा हत, अश्वस्थामा नाम का जो नर है वो मारा जा चुका है। लेकिन इस बात पर किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि हम और आप कल की बातों को सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण का सत्य सिर्फ एकमात्र केवल ईश्वर का सत्य। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाएं बड़ी अटपटी लगती हैं, बड़ी विचित्र लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर जीव का सत्य नहीं है, वहाँ पर सिर्फ ईश्वर का सत्य दिखाई पड़ा है कि ये है मेरा स्वरूप। अब आप किस रूप में समझते हो आप जानो। तो भगवान कृष्ण यदि कह रहे हैं कि अश्वस्थामा हत, तो भगवान वो अश्वस्थामा मारा गया, क्योंकि ईश्वर के संकल्प में विराट रूप में अर्जुन को दिखाया था कि अर्जुन देखो सब मरे पड़े हैं। तो भगवान झूठ कहाँ बोले, ठीक है ना। अगर अश्वस्थामा को सचमुच में न दिखाया होता, अश्वस्थामा जीवित रहता, तो सचमुच में कहा जा सकता था कि भगवान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने जब अपने विराट स्वरूप को दिखाया और उसमें दिखाया कि सभी मरे पड़े हैं, तो ईश्वर झूठ कहाँ बोल रहे हैं।
ईश्वर तो सत्य ही बोल रहे हैं ना, लेकिन ये समझने वाले और देखने वाले कह रहे नहीं नहीं, अश्वत्थामा भी जीवित है, भगवान हमसे झूठ कहलवाना चाहते हैं, भगवान तो बड़े अनित्यवादी हैं। कभी कभी ऐसी भी बातें आ जाती हैं। इसीलिए हम और आप देखेंगे जो दुर्योधन इत्यादि थे, उन्होंने भगवान के ऊपर दोषारोपण करना प्रारंभ किया या दोषारोपण किया भी कि भगवान ये करना चाहते हैं, ये फिर भगवान कैसे हुए, भगवान पक्षपात कर रहे हैं। अगर हम सही रूप में जब तक किसी चीज को नहीं देखेंगे तब तक हमारे मन में एक प्रकार का अंतर्द्वंद उत्पन्न होता रहेगा, ठीक है ना। जब हम सही रूप में समझते हैं, सही रूप में देखते हैं, तो हमें और आपको बात समझ में आ जाती है कि अच्छा ये चीज है। और नहीं तो सत्य की लड़ाई, सत्य को ताक पर रख करके स्वार्थ और अधर्म की लड़ाई लड़ी जाती है। और इसमें होता क्या है कि जो अधार्मिक लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, वो सत्य को ताक पर रख करके वो जीत हासिल कर लेते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति जिसको वो सत्य के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, वो व्यक्ति भी जिगसा जाता है। और आगे स्थिति ये आती है कि उसके भी मन में दूसरे के प्रति एक द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और ये द्वेष जो है लंबे समय तक चलता रहता है। आप देखिए थोड़ा सा, श्री रामायण जी में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, महाराज दशरथ, माता कैकेयी और मंथरा का चरित्र। हम और आप यदि कहें तो सत्य के सबसे अधिक नजदीक थे, या सत्य स्वरूप ही जिसे कहें तो महाराज दशरथ हैं। जैसे हम और आप यदि कहें महाभारत काल में सत्य के रूप में अगर किसी की सबसे बड़ी ख्याति थी तो धर्म सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज की थी महाभारत काल में। रामायण काल में अगर देखें तो सत्य स्वरूप थे, सत्य के सबसे अधिक नजदीक थे, सत्य का पालन करने वाले थे तो महाराज दशरथ थे। महाराज दशरथ ने भी कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया, हमेशा वो सत्य के पथ पर आरूढ़ रहे और आगे चल करके उन्होंने सत्य के लिए ही राम जी का परित्याग भी कर दिया। तो उन्होंने अपनी इस बात को माता कैकेयी से भी कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाहि। प्राण चला जाता है लेकिन हमारा सत्य नहीं जाता, हम सत्य पर दृढ़ रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उन्होंने प्रेम का भी निर्वाह किया और सत्य का भी निर्वाह किया। ये दोनों चीजें एक व्यक्ति के लिए बड़ा असंभव है। या तो व्यक्ति प्रेम को ही निर्वाह कर पाता है या तो व्यक्ति सत्य को ही निर्वाह कर पाता है। लेकिन महाराज दशरथ रामायण के एक ऐसे आदर्शवादी पात्र हैं जिन्होंने दोनों का निर्वहन किया बड़े दिव्य ढंग से। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए राम जी का परित्याग तो कर दिया, लेकिन राम विरह पुण्य मरण संवारा, लेकिन अपने मरण को उन्होंने राम के विरह में संवार लिया। यानी राम जी के प्रति वो उनका इतना प्रेम था कि जैसे ही राम जी उनसे दूर हुए उन्होंने अपने शरीर को भी छोड़ दिया। यानी सत्य और प्रेम दोनों का अद्भुत सामंजस्य अगर हमें और आपको देखना है तो हम और आप महाराज श्री दशरथ के चरित्र में देख सकते हैं। हम और आप आइए थोड़ा सा देखें। एक तरफ हैं सत्यवादी महाराज दशरथ, दूसरी तरफ कैकेयी माता हैं जिनके जीवन में पूर्ण सत्य नहीं है, तीसरी तरफ मंथरा है जिसके भी जीवन में सत्य नहीं है, ठीक है ना। अब ये संतों की अद्भुत खोज को हम और आप समझने का प्रयास करें संवाद के माध्यम से। सत्यवादी अगर कोई है तो महाराज दशरथ है, ना तो कैकेयी माता सत्यवादी है ना तो मंथरा सत्यवादी। ध्यान दीजिए, अब तीनों को सत्य को लेकर झगड़ा चल रहा है। जैसे महाभारत में सत्य को लेकर झगड़ा चल रहा है, यहां पर भी एक झगड़ा चल रहा है। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि राजगद्दी के लिए महाराज श्री दशरथ चाहते हैं कि मेरे राम का राज्याभिषेक हो, लेकिन माता कैकेयी जो है वो सत्य की दुहाई दे करके, मंथरा सत्य का पासा फेंक करके, यानी झूठा सत्य। सत्य ये हमने और आपने यही समझ लिया ना कि ये सत्यवादी नहीं है, झूठा सत्य का भरोसा ढांढस दे करके इनका सिर्फ यही मतलब है कि सत्य की कुछ ऐसी बातें की जाए कि जिससे कि महाराज दशरथ सत्य की बात के भ्रम में आकर के हम लोगों की बात का समर्थन करें। सिर्फ यही उनका उद्देश्य है, बाकी उनके लिए सत्य कोई अच्छी वस्तु नहीं है, बस सत्य। इसलिए कभी कभी हम और आप देखें जीवन में कुछ लोग सत्यवादी तो होते नहीं, लेकिन वो दूसरे के ऊपर सत्य की बातों को कह करके उनका मतलब क्या होता है? अपना स्वार्थ साधना, ठीक है ना। वो सत्यवादी नहीं है,
लेकिन वो सत्य की बातों को कह करके सिर्फ अपना स्वार्थ साधते हैं, दूसरे के ऊपर दबाव, अपना प्रभाव थोड़ा डालना चाहते हैं। अरे आप ऐसा कर रहे हो, सत्य तो ऐसा है, जो कि वो सत्यवादी नहीं है। तो महाराज दशरथ सत्यव्रती हैं, लेकिन सत्य के माध्यम से उनको भरमाया जाता है, दिखाया जाता है, भ्रमित किया जाता है, और आगे चल करके वो बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। खैर, जो भी हम और आप कहें, लेकिन ये भी हम और आप जरूर कह सकते हैं कि महाराज दशरथ अंततो गत्वा सत्य में दृढ़ रहे। उन्होंने ऐसा नहीं कि राम जी के लिए सत्य को छोड़ दिया। एक तरफ ये बात जरूर आई, उन्होंने कहा कि मैं सत्य इत्यादि सबको ताक पर रख देता हूँ, लेकिन राम को नहीं छोड़ूंगा। जब महामुनि विश्वामित्र जी आए, उन्होंने कहा राम को दे दो, तो उन्होंने कहा देखो मेरा सत्य तो ये कहता है कि मैं सत्य को भले छोड़ दूं, लेकिन राम को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना। तो वहां पर आगे बढ़ करके कुलगुरु वशिष्ठ भगवान ने उनको समझाया कि महाराज यहाँ पर राम जी आपसे दूर थोड़ी जा रहे हैं। राम जी अगर आज जा रहे हैं तो कल फिर आ जाएंगे, और ये समझने की बातें हैं, कल वो अकेले नहीं आएंगे, बल्कि भक्ति माता को साथ लेकर के आएंगे। तो राम जी हमारे अकेले थोड़ी जा रहे हैं। आप आज देने की बातें कह रहे हैं, तो आप कल ये फिर आपके पास चले आएंगे। तो वहाँ पर यदि हम और आप देखें तो ऐसा लगता है कि प्रभु श्री सीताराम जी के लिए वो सत्य को भी ताक पर रख देते हैं, लेकिन यहाँ की बातें कुछ और है। यहाँ की बात पर यदि हम और आप विचार करें, देखें, तो यहाँ पर महाराज दशरथ कहते हैं कि राम जी को मैं सत्य के लिए छोड़ रहा हूँ, और ऐसी बातें मंथरा और जो कैकेयी है उनको उनके ऊपर दबाव बनाती है, प्रभाव डालती है। माता कैकेयी कहती हैं कि महाराज सत्य की आप बड़ी दुहाई दिया करते थे कि रघुकुल की रीति बड़ी अनोखी है कि प्राण जाए बरु वचन न जाए। आप सत्य की बड़ी बड़ाई करते थे, आज मैं सत्य की ही बातें कह रही हूँ, तो आपको तो ऐसा लगा होगा कि सत्य की बातें कह करके ये तो कुछ भुना हुआ चना मांग लेंगे। तो क्या आपकी सार्थकता यही है? महाराज आपकी सार्थकता, आपकी सत्यवादिता तो ये है कि मैं जिस सत्य की बात को आपसे करवाना चाहती हूँ वो आपके लिए, मैं किसी आपको अनर्थ में नहीं, या आपको मैं असत्यवादी नहीं बनाना चाहती, मैं सत्य ही बनाना चाहती, सत्यवादी ही बनाना चाहती। माता कैकेयी ये कहती हैं कि धर्म के 4 चरण हैं, एक सत्य, तप, दया और दान। सत्य के, धर्म के कितने चरण हैं? 4 चरण, सत्य, तप, दया और दान। तो वो कह रही हैं कि महाराज अगर आप ये चारों बातें मेरे लिए कर देंगे ना, तो आप तो धर्म के 4 चरण पूरे कर रहे हैं और आपको आगे जाकर के स्वर्ग मिलेगा। मैं महाराज, मुझे आप गलत मत समझिए, अब आप देखिए, थोड़ा इन बातों को समझने का हमारा प्रयास करें। इन बातों में एकमात्र क्या है? स्वार्थ है, और क्या है? अपना काम साधने का भरसक प्रयास है। लेकिन दुहाई किसकी दी जा रही है? सत्य की, धर्म की, दया की, दान की। और हम और आप जो बहुत सही रूप में सत्य को नहीं समझ पाते, तो हम और आप उस कुतर्की व्यक्ति के ऐसे भ्रमजाल में फंस जाते हैं, और आगे हम और आप च्युत हो जाते हैं, डिग जाते हैं, गिर जाते हैं, पतन हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर भी यही स्थिति है। ऐसे सत्य से कोई वास्ता नहीं है माता कैकेयी का, मंथरा का। धर्म से कोई वास्ता नहीं है, दया से कोई वास्ता नहीं है, दान से कोई वास्ता नहीं है। उनका तात्पर्य यह है कि बस मेरा काम बने, और उनके समक्ष एक ऐसा पासा फेंक दिया जाए जिस पासा में वो भ्रमित हो जाए। और पासा कैसे फेंका जाए? सत्य का नाम लेकर के, सत्य की दुहाई दे करके। प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, कभी कभी हम और आप देखें तो कुछ लोग ऐसी बातें कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भगवान श्री सीताराम जी ने तो ऐसा किया। इस बात को थोड़ा समझने की आवश्यकता है, हम और आप इस बात को समझें, और आप भी उसी के पथ पर चलते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? ठीक है, एक सीधी सीधी बात हम और आप अगर समझे मोटे मोटे रूप में, आप प्रभु के अनुयायी बनते हैं, सेवक हैं, तो उन्होंने ऐसा किया, तो फिर आप क्यों ऐसा नहीं करते? एक बहुत बड़ा इस प्रकार से कुतर्क कुछ लोग करते हैं। भगवान राम ने अगर सबरी के जूठे भेर खाए, हम और आप और इस बात को खोल दें, तो आप इसे नहीं स्वीकार करते, तो इसका मतलब यह है कि आप
अन्य प्रकार की बातें कहते हैं, ठीक है ना, अन्य प्रकार की वो बातें कहते हैं। लेकिन हम अब इस बात को थोड़ा समझ कर थोड़ी गहराई से समझें। उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब सिर्फ यही एकमात्र है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना है। उन्होंने खिलाने से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें यह है कि भगवान राम अगर वहां पर जाकर के खा सकते हैं तो आपको भी खाना चाहिए। लेकिन इसमें हम और आप इन बातों को समझेंगे तो सचमुच में अद्भुत बातें हमें और आपको समझ में आएगी। तो वहां इस प्रकार का उदाहरण दे करके ना तो उनके मन में उस प्रकार का प्रेम है, ना तो उनमें उस प्रकार का भाव है। सिर्फ उनका यही है कि वो हमारे यहाँ आए, भोजन करें। तो ना तो खिलाने वाला के मन में ना तो एक दिव्य प्रकार के भाव है और ना तो खाने वाले के मन में किसी दिव्य प्रकार का भाव है। तो ना तो खिलाना सार्थक हुआ, ना तो खाना सार्थक हुआ। क्यों भाई? हम अपने प्रेम से जाते आपके यहाँ पर और आप प्रेम से पवाते तो उस खाने का भी तात्पर्य था, खिलाने का भी तात्पर्य था। लेकिन हम जबरदस्ती जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? दलीलें दी जा रही हैं, कुतर्क किया जा रहा है कि ऐसा राम जी ने किया तो आपको, हम जाना नहीं चाहते। ठीक बात को समझिए। हमारी जैसे मान लीजिए किसी को कहा जाए ठूस ठूस कर आप खाया जाए। देखिए, ध्यान दीजिए, एक तो होता है खाना, जैसे कहें रोटी गई तो उतर गई, और एक होता है रोटी उतर ही नहीं रही है, हम जबरदस्ती हमको खिलाया जा रहा है। तो क्या ये खिलाना और ये खाना ठीक है? आप स्वयं बताएं। यार ये ना तो खिलाना ही ठीक है ना तो खाना ही ठीक है। क्यों? क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि उसको ठूस ठूस कर खिलाया जा रहा है, वो खाना नहीं चाहता। खिलाना और खाना तो ये है कि जब हम प्रेम से पहुंचे और रोटी निकल गिरती जाए, हम इधर खाए और उधर रोटी चली गई, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें तात्पर्य क्या है उन लोगों का? उन लोगों का तात्पर्य यही है कि वही बातें हैं कि वो सत्य का पासा फेंक करके कुछ इस प्रकार से भ्रमित करना चाहते हैं। मेरे मन में कल मैं थोड़ा इसी बात पर विचार कर रहा था, मैं अकेले बैठा था तो मेरे मन में इसी बात को लेकर मंथन चल रहा था। और भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आई, लेकिन इस समय वो बातें नहीं आ पा रही, विस्मृत हो गई। लेकिन फिर भी ये बातें कुछ रूप में हम और आप समझ लें। मेरे मन में एक बात आती है, तो क्या फिर जो ऐसे लोग खिलाने वाले हैं, क्या फिर हम उनके पास नहीं पहुंच सकते? हो सकता है उनके मन में भी एक भाव रहे कि भाई इसका मतलब ये है कि तब तो वो हमारे यहाँ कभी आएंगे भोजन करने ही नहीं। अगर ऐसी बातें वो कह रहे हैं तो इसका मतलब तो यही दिखाई पड़ता है तब तो हमारे यहाँ कभी भोजन करने नहीं आएंगे, अगर ऐसी बातें हैं। तो मेरे मन में एक भाव आया कि सबरी माता जो थी, क्या तुरंत उनके यहाँ राम जी चले आए? हम और आप सभी इस कथा को जानते हैं। सबरी माता के यहाँ क्या राम जी तुरंत आए? तुरंत नहीं आए। कब आए? प्रतीक्षा किया है। यही हमारे रामायण जी का सार है, यही हमारा सार है। भक्ति के रूप में यदि आप किसी को पवाना चाहते हो तो प्रेम के साथ, मुझे लगता है कि भक्ति में रोटियों को हमें पोते रहना है और उसको पोते रहिए, उसको सेकते रहिए और मन में एक भाव रखिए, कभी वो आ जाएं, कभी वो आए। और मैं पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कहता हूं, कभी उनकी गाड़ी वहां पर रुक जाएगी और आपके दरवाजे पर स्वयं दस्तखत देगी। अगर आपके मन में श्रद्धा की बातें हैं तो की बातें, अगर वही बातें जबरदस्ती वहां ऐसा हुआ तो आपको भी ऐसा करना होगा, तो जबरदस्ती वाली बात होगी। हमारे मन में यदि श्रद्धा की बातें हैं तो मेरी समझ मुझे ऐसा कहती है। बाकी कोई ना स्वीकार करे तो मैं नहीं उसके लिए कुछ कह सकता, बाकी मेरी समझ ऐसा कहती। अगर सचमुच में आप प्रेम के दीवाने हैं, प्रेम से कुछ पवाना ही चाहते हैं मां सबरी की तरह, तो सचमुच में एक दिन राम के स्वरूप जो हैं वो आपके दरवाजे पर स्वयं दस्तखत देंगे। आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं आएंगे और रुक जाएंगे और पाएंगे प्रेम से। तब तक भक्तिमय रोटियां बेलते रहिए और सेकते रहिए और इस भाव को बनाए रखिए कि हमारे यहाँ कभी गोविंद आए, कभी संत आए। और जरूर हमारी और आपकी ये भावना पूरी होती है। आज भी आप देखेंगे, मुझे अच्छा लगता है, ये बात कहने में बड़ा हर्ष है। एक कुछ ऐसे संत भी हैं, मैंने उनकी बातों को सुना,
कि वो गाड़ी से चल पड़े और किधर जाएंगे इसका कुछ खबर नहीं है, इसका कुछ खबर नहीं है कि मैं आपके यहाँ आऊँगा, ऐसा नहीं है। वो गाड़ी से चल पड़े दूर जा कर के, कहीं पर देखा कि कहीं झोपड़ी है, कहीं कुटिया है, कहीं घर है, तो गाड़ी को रुकवा दिए, वहाँ पर गए और उसके भक्तिमय रोटियों को वो पाए प्रसाद के रूप में। यस, ये घटना घटी है साहब, घट रही है। तो उसमें भाव क्या है? उसमें भाव यही है कि हम भक्तिमय रूप से सही रूप में चलते रहें, किसी न किसी रूप में ईश्वर की कृपा जरूर होगी साहब। कभी कभी ऐसा लगता है ना, पता नहीं ईश्वर देख रहे हैं कि नहीं, लोग देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा कैसे? लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप और हम सही काम करते रहें। बस आप ये देखेंगे, आपका सही काम एक दिन आपको तरक्की पर ले जाएगा, आप एक दिन उसी प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप भक्तों को मैं बहुत व्यावहारिक बात बताऊं, अभी कुछ समय पहले श्री राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से बहुत लोग सम्मानित हुए, बहुत लोग। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका किसी से वास्ता नहीं था। मैं देख रहा था YouTube के माध्यम से, तो उसमें मैंने देखा, मैंने अपनी समझ से समझा उस बात को। मैं उस बात को आप भक्तों में बांट रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। ये सबको समझने की आवश्यकता है इन बातों को। तो जो हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, वो जिन्होंने अच्छा अच्छा कार्य किया उन सभी को बुला करके सम्मानित कर रहे थे, कुछ दे करके, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को। तो उसमें एक प्रसंग ऐसा आया, वैसे तो सभी लोग अच्छे थे, लेकिन जो बातें मेरी समझ में आई, जो मैंने कुछ देखा, जो इस समय है मेरे दिमाग में, मैं उसी बात का जिक्र करूं आप लोगों के बीच में। तो उसमें एक भाव ऐसा भी आया कि एक माता है, एक माँ है, एक स्त्री है, और वो जंगलों की रख रखाव करती है। अब जंगलों की रख रखाव करने के लिए उसे एक लंबा समय देना पड़ता है, ठीक है ना। उसको ये है कि ये जो जंगल की लकड़ियाँ हैं हमारी धरोहर है, इनको नष्ट नहीं करना चाहिए, इनका सदुपयोग करना चाहिए। कोई अगर काट रहा है, जंगल की कटाई कर रहा है, तो उसको रोको। लेकिन उस माँ का किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है कि इससे मुझे कोई पारितोषिक मिले, सरकार आकर के देखे, मीडिया वाले आकर के देखें, ऐसा उसको, उसके मन में कुछ नहीं है। बस उसका एक सहज का भाव है कि हम लोग जंगल के वासी हैं, जंगल ही हमारा सब कुछ है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जंगल की रख रखाव करें, ठीक है ना। अब यहाँ सरकार नहीं पहुँच पा रही है, तो इसका दायित्व हम लोगों के ऊपर पड़ता है कि मैं ही, अब मान लीजिए यहाँ के सरपंच लोग हैं, गांव के प्रधान लोग हैं, वो लोग भी नहीं देख पा रहे, तो कोई बात नहीं, मैं गांव का एक साधारण नागरिक हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस जंगल की रखवाली करूँ। और आगे जा कर के कहते हैं कि वो इसी प्रकार से वो क्रम करती रही, करती रही, करती रही, करती रही, और एक दिन मीडिया वाले पहुँच गए। यस, एक दिन मीडिया वाले पहुँच गए। मीडिया वालों ने उस माँ से पूछा कि क्या करती हैं, तो बोले मुझे इससे सब बड़ा प्रेम है, बड़ा लगाव है। अब हम और आप इस बात को समझने का प्रयास करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है, सीधा सीधा सरल सा, कि हम और आप अच्छे काम करते रहें, क्योंकि ईश्वर सब देखता है। ईश्वर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहते हैं ना, वो चीजें आधी जाती है, तो आज आ गई। न वहाँ कोई था, न कोई था, एकदम सुना जंगल, दूर जंगल, वहाँ कौन पहुँचेगा? लेकिन मीडिया वाले पहुँच गए, अच्छे अच्छे लोग पहुँचे, उनसे इंटरव्यू लिया गया, उनका साक्षात्कार किया गया, ठीक है ना। तो मेरी समझ मुझे ये कहती है, आपके और हमारे मन में श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा को वंदन है, मेरा प्रणाम है। आपके मन में बहुत लालसा है, हो सकता है किसी के मन में कुछ बातें हो, नहीं जा रहा है, तो आप घबराना मत। मुझे यही कहना है इस मंच से, इस व्यासपीठ से, कि आप भक्तिमय रोटी को पोते रहना और उसको प्रेम से रखते रहना, लेकिन भाव ये रखना कि किसी दिन हमारे यहाँ संत आए। यस, आपके यहाँ कोई नहीं आता, घबराना मत साहब, हो सकता है उसके मन में कुछ बातें हो, याद रखना प्यारे, ठीक है ना। लेकिन अपने मन को दूषित मत करना और उस व्यक्ति को लेकर के किसी प्रकार की बातें मत कहें, कोई बात नहीं है।
मुझे सत्कर्म करते रहना है, किसी न किसी दिन ईश्वर की कृपा होगी। और इस सूने जंगल में एक मां के ऊपर कितनी कृपा हुई कि राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से वह सम्मानित की गई। शबरी माता को पूछने वाला कौन था? साधु संतों के भी मन में थोड़े भाव आ गए, नहीं आपका ये काम ठीक नहीं है। लेकिन उस शबरी माता को जो सबको देखता है, उसकी नजर शबरी माता के ऊपर भी है। मां थोड़ी और प्रतीक्षा करो, लगे रहो, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, आप करते रहना, आप करते रहना। और एक दिन मेरे कृष्ण आ गए, एक दिन मेरे राम आ गए। इसलिए मेरी समझ जहां तक मुझे कहती है, कभी घबराएं हम और आप ना, भक्तिमय रोटियों को बोते रहना और मन में विकारों को ना आने देना। और बस ये ईश्वर से कहना कि हे परमात्मा परमेश्वर, आप कभी हमारे यहाँ पर आओ, कभी हमारे यहाँ पर संता, हमारे मन में कोई बातें हों, कोई भावना हो, ये भावना बहुत अच्छी है, लेकिन हम और आप किसी विकारों में न चले जाएं, इस बात का हमें और आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भी कभी कभी इसलिए इन्हीं बातों को हम और आप समझ रहे हैं कि कभी कभी सत्य की बातों को कह करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। यस, कभी कभी भ्रमित किया जाता है। आपको ऐसा करना होगा, राम जी ने ऐसा किया तो आप तो राम जी के अनुयायी। अब वो बेचारे क्या करें? जबरदस्ती मत करो ऐसा। यस, मत करो। आप प्रेम से खिलाना चाहते हो तो मैं फिर कहूं, आप भक्ति में रोटी को पोते रहना और सत्कर्म पर चलते रहना, विकारों को मत आने देना। मेरे राम जैसे सबरी के यहां पहुंचे बिना एक प्रकार से मन में उनके भी, जब हमारे और आपके मन में किसी के प्रति भाव होता है तो उस व्यक्ति के भी मन में भाव जगने लगता है, ठीक है ना, एक प्रकार का खिंचाव होता है। आप देखें, कभी कभी आप यहां पर बैठे, कितनी दूर है बनारस, लेकिन हम और आप वहाँ की सोचें, घर की बातें, और अचानक फोन की घंटी बजने लगती है कि नहीं? ये क्या है? एक प्रकार से जब हम ऐसी बातें करते हैं तो कहीं न कहीं से वो तार जुड़ता है। सबरी माता याद कर रही है तो कहीं न कहीं से वो छू रहा है ईश्वर को कि मुझे कोई याद कर रहा है। राक्षसों ने भी जब तपस्या किया तो उनकी तपस्या से भगवान आए, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें जुड़ती हुई नजर आती हैं। तो इस प्रकार से सत्य का हम दुरुपयोग ना करें, सत्य का हम हमेशा सदुपयोग करें, और सत्य को कहीं ताक पर रख करके सिर्फ हम अपना ही काम करने का प्रयास न करें। ये सारी बातें हमारे संतों के माध्यम से गाई गई, बड़ी समझने योग्य बातें। यहाँ पर धर्म के 4 चरण, बिल्कुल सत्य की बातें कही जा रही है। माँ कई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। ये धर्म के 4 चरण हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन महाराज को एक झूठा दिलासा दिया जा रहा है कि महाराज ये 2 चीज़ों का पालन आप करिए, 2 चीज़ों का पालन मेरे ऊपर करिए। यानी हमारे संतों का और हमारे शास्त्रों का ये कहना है, सत्य और तप दूसरे करें। देखिए, ये माता कैकेयी की एक प्रकार की दलीलें हैं। ऐसी बातें आती है ना, कभी कभी हम और आप कहते हैं मैं तो सत्य का पालन नहीं करूंगा लेकिन तुमसे करवाऊंगा। क्या वो ऐसा संभव है? मैं सत्य का पालन नहीं करूंगा लेकिन तुम्हारे ऊपर सत्य की ऐसी घड़ी लगाऊंगा, ऐसा व्यंग करूंगा कि तुमसे सत्य करवाऊंगा। तो क्या भी ऐसा संभव है? अब कैकेयी माता कहती है कि मैं सत्य नहीं करूंगी, मैं सत्य का पालन नहीं करूंगी, लेकिन सत्य का एक आभास मात्र है। वो कहती है सत्य और तप जो है दूसरे करें, और दया और दान मेरे ऊपर कर दीजिए। यानी सत्य का पालन महाराज दशरथ आप करिए, और तब जो है राम जाकर के साधु बन करके वन में जाकर के तप करें, और दया और दान आप मेरे ऊपर कर दीजिए। दया मेरे ऊपर करिए, किसके ऊपर? मेरे ऊपर, मंथरा के ऊपर। मेरे ऊपर दया कर दिया, आप तो राजा हैं। और दान किसके ऊपर करिए? भरत के ऊपर दान कर दीजिए, भरत को दान दे दीजिए। किसका दान दे दूं? इस अयोध्या की नगरी का। अब हमारे संतों ने कितना अच्छा खोज किया। अब इस बात को जरूर हम और आप देखें, अगर कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं तो सचमुच में हम और आप ठगी से जाते हैं, हम ठग लिए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्य उनके जीवन में नहीं है, लेकिन सत्य की कुछ ऐसी बातों को रखते हैं कि हम और आप भ्रमित से हो जाते हैं, डिगने से लग जाते हैं, और आगे जाकर के हम और आप डिग जाते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर हमारे संतों ने ये भाव रखा। हमारे संतों का कहना है सत्य और तप अपने लिए होना चाहिए, ना कि दूसरे के। याद रखें, यही सत्य है। हमारे संतों का ये कहना है कि सत्य और तप हम स्वयं करें, और दया और दान दूसरों के लिए हो। लेकिन माता
माता कैकेयी का क्या मतलब है? माता कैकेयी ये कहती हैं कि सत्य और तप दूसरे करें और दया और दान में मुझे मिले, बल्कि उल्टा यही है, वो सही इसका यही अर्थ है कि सत्य और तप मैं करूं और दया और दान दूसरों को मिले, लेकिन यहाँ पर अच्छी बातें मुझे मिले और बाकी वैसी बातें दूसरे करें। ठीक है, आगे जा कर के यहाँ पर भी भगवान कृष्ण अपनी शक्ति की बात को रखते हैं धर्म सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज के समक्ष, और भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी घनश्याम केशव मानव धर्म सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज से कहते हैं कि महाराज आप सत्य का पालन तो करना चाहते हैं और सत्य की बड़ी महिमा गाई गई है, लेकिन ऐसा सत्य किस काम का जिसमें लोगों का हित ना हो। ठीक है ना, हमारा सत्य तब कल्याणकारी है, तब मंगलकारी है जब उसमें दूसरे का हित छिपा, और ऐसा सत्य हम कोरे सत्यवादी बने रहे। जैसे कि हम और आप देखें, मानो दो प्रकार की ध्वजा है, ऐसा हमारे संतों का भाव है। हम और आप तो उन्हीं भावों को थोड़ा आपस में गा रहे हैं संवाद के रूप में। दो प्रकार की ध्वजा है, एक सत्य की ध्वजा है, एक शील की ध्वजा। सत्य की ध्वजा एकदम सफ़ेद है, सफ़ेद रंग ऐसा होता है जो चढ़ो न दूजो, दूसरा रंग नहीं स्वीकार करता, नहीं तो वो भद्दा हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। सत्य रूपी जो सफ़ेद रंग की जो चादर है, मानो ये ध्वजा है, सत्य की ध्वजा है। लेकिन जो शील की जो पताका है वो तिरंगी, उसमें 3 रंग समाहित हुए समाये हुए हैं। तो कभी कभी हम कोरे सत्यवादी रहते हैं तो आगे जाकर के हमारा और आपका पतन हो जाता है। अभी मैं कल की ही बात आप लोगों को कहूँ, मैं एक कथा पढ़ रहा था, उसमें कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग आया कि एक कौशिक नाम के ब्राह्मण थे, वो त्रिकाल संध्या किया करते थे और बड़े सत्यवादी थे। ध्यान दीजिए इस प्रसंग के माध्यम से। तो कौशिक नाम के जो बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वो त्रिकाल संध्या किया करते थे, तीर्थ स्थान पर रहते थे और सत्य स्वरूप, सत्य में उनका जीवन था। लेकिन आगे होता क्या है, एक समय की बात है, वो बैठे हुए थे अपने तीर्थ स्थान पर और तब तक कुछ लोग भागते हुए उनकी नज़रों के सामने से जाकर के झाड़ियों में छिप जाते हैं। जब आगे जाकर के झाड़ियों में छिप गए तब तक उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए पीछे से डाकू आ रहे थे। जैसे डाकू आए तो वो जो ये भक्त श्रेष्ठ थे, विप्रश्रेष्ठ थे, कौशिक जी महाराज, उनसे बोले महाराज आपको हमारा दंडवत प्रणाम है, आप तो कभी झूठ नहीं बोलते, आप सही सही बताइए वो लोग कहाँ गए हैं। अब वो लोग उनकी थोड़ी महिमा गाते हैं, प्रशंसा करते हैं, महाराज आप तो कभी स्वप्न में भी असत्य का पालन नहीं करते, हमेशा सत्य के ही पथ पर चलते हैं, तो आपको बताना होगा सही सही। अब वो बेचारे सोचने लगे कि सत्य मैं कहूँ तो बेचारे मारे जाएंगे, असत्य कहूँ तो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। उन्होंने फिर कहा महाराज आप ज़्यादा क्यों सोचते विचारते हैं, आप तो सत्य के पथ पर चलते हैं। आगे जाकर के कथा कहती है कि उन्होंने बता दिया सत्य कि महाराज, अब वो बोले कि मैं अगर झूठ कहूँगा तब तो फिर मैं सत्यवादी हो जाऊँगा। देखिए अब ये कोरे सत्यवादी की बात कही जा रही है, जहाँ पर शील नहीं है, यहाँ पर दूसरे के हित की भावना नहीं छिपी है। आगे जाकर के उन्होंने डाकुओं से उन्होंने बता दिया, अरे महाराज इसी झाड़ियों में वो लोग छिपे हुए हैं, और जैसे उन डाकुओं को पता चलता है उन लोगों को पकड़ करके उनका वो वध कर देते हैं। अब कहने को तो भले हम ये कहें कि भाई हम असत्यवादी नहीं, हम सत्यवादी हैं, मैं सत्य के पथ पर चला, हमने झूठ का सहारा नहीं लिया। आगे जाकर के कथा कहती है कि उन ब्राह्मण देवता को नरक मिला। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम पूरे सिर्फ एकमात्र सत्यवादी हैं तो मानो हमसे और आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। तो सत्य तभी कल्याणकारी है जब उसमें दूसरे का हित हो, मंगल हो। यही भगवान कृष्ण धर्म सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज को समझाते हैं कि महाराज आपके सत्य को मैं वंदन करता हूँ, लेकिन ऐसा सत्य किसी काम का नहीं है जिसमें दूसरों का हित ना हो, दूसरों का मंगल ना हो, दूसरों का कल्याण ना हो। ठीक है ना, तो आप सत्य की बातें रखिए, आपके जीवन में पालन होता रहे, आप सत्य के पथ पर चलिए, लेकिन उस सत्य के माध्यम से आप दूसरे का हित आपके जीवन में किस रूप में है इस बात को आप विचार करिए, और उस सत्य को आप जीवन में जब स्वीकार करेंगे तो सचमुच में देखेंगे कि आपका सत्य एक दिव्य और श्रेष्ठ रूप में आपके जीवन में विद्यमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी अद्भुत चर्चाओं को दिव्य रूप से भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी ने सत्य की दिव्य महिमा को गाया है। उन सारी चर्चाओं को हम और आप आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बाड़ी को विराम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश। राम राम राम।